चीनी महंगे होने की सबसे बड़ी वजह इथेनॉल नहीं है। दशकों बाद एक ही महीने में शक्कर की कीमत 20 रुपए किलो बढ़ गई। आंकड़े कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद में शक्कर में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है कि इथेनॉल बनाने में गन्ने का उपयोग किया जा रहा है, जिस तस्वीर जो है काफी ज्यादा चौंका देने वाली सामने निकल कर आ रही है। तो नुकसान हुआ है रेड टॉप और टॉप बोरर बीमारी और अत्यधिक बारिश से जल भराव और या फिर दाम बढ़ाने के लिए खराब फसल के आंकड़ों को आधार बनाया जा रहा है। सुबह ताजा कर देने वाली चाय की प्याली में पड़ने वाली शक्कर अब कड़वी हो गई है। त्योहार से पहले मिठाई और चॉकलेट भी महंगे हो गए हैं। वजह यह है कि दशकों बाद एक ही महीने में शक्कर की कीमत 20 रुपए किलो बढ़ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्या इथेनॉल बनना इसकी असल वजह है? तो बता दें, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चीनी महंगे होने की सबसे बड़ी वजह इथेनॉल नहीं है, बल्कि चीनी का उत्पादन उम्मीद से कम होना है, स्टॉक कम होना है, मौसम की मार, बाजारों में मिलों और व्यापारियों की बिक्री रणनीति बताई जा रही है। वहीं अब आप सोच रहे होंगे कि चीनी अचानक इतनी महंगी क्यों हो गई? तो बता दें कि चीनी पहले मिलों से करीब 35 से 45 प्रति किलो के आसपास निकलती थी, लेकिन अगस्त में कई राज्यों में मिलों से मिलने वाली कीमत बढ़ गई है और करीब 55 से 56 प्रति किलो पहुंच गई। खुदरा बाजार भी कीमत 21 जुलाई को करीब 45 किलो रखा हुआ था, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया 65 किलो के आसपास हो गई। यानी कि लगभग एक ही महीने के भीतर 20 प्रति किलो शक्कर में बढ़ोतरी हो गई। वहीं इस पूरे मुद्दे पर पीआईबी चीनी उत्पादन का अनुमान 333 लाख मीट्रिक टन रखा गया था, लेकिन ये घटकर 306 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यानी कि गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है रेड टॉप और टॉप बोरर बीमारी और अत्यधिक बारिश से जल भराव और उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसके साथ त्योहारों में जो शक्कर की मांग है वो भी बढ़ गई है और 2026 और 27 की वैश्विक चीनी घाटा करीब 33 लाख मीट्रिक टन अनुमानित किया जा रहा है। इसी कारण ये जो चीनी है वो बढ़ गई है। इसी पूरे मुद्दे को लेकर ये भी बात कही जा रही है कि इथेनॉल बनाने में गन्ने का उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते शक्कर का जो दाम है वो बढ़ गया है। पीआईबी के मुताबिक चीनी को इथेनॉल में डाइवर्ट करने की हिस्सेदारी 2022 और 23 में करीब 12% थी, जिसे घटाकर 2025 और 26 में करीबन 9% कर दिया गया है। इसलिए सरकार ने कहा है कि वर्तमान शक्कर मूल्य वृद्धि को इथेनॉल डाइवर्जन से जोड़ना सही नहीं। अब इसी विषय में अगर पीआईबी के पिछले कुछ वर्षों का आंकड़े पर अगर नजर डाली तो तस्वीर जो है काफी ज्यादा चौंका देने वाली सामने निकल कर आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में गन्ने का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। साल 2020-21 में गन्ने का उत्पादन 4043.99 लाख टन था, जो बढ़कर 4545.11 टन हो गया है। वहीं 2025 और 26 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार गन्ने का उत्पादन 47 लाख टन हो गया है। वहीं अगर देश के सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्यों की बात करें तो आंकड़े और ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। अगर वही बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में साल 2020 और 21 में 4252.80 लाख टन गन्ना उत्पादन हुआ था। वहीं 2024 और 25 में यह बढ़ 4806 लाख टन हो गया है। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 2020 और 21 में गन्ना उत्पादन 10,997.02 लाख टन हो गया। और सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो वहां तो 2020 और 21 में उत्पादन 17,833.93 लाख टन था, जो बढ़कर 2024 और 25 में यह 22,080.13 लाख टन हो गया। यानी कि पीआईबी के आंकड़ों के मुताबिक इन तीनों बड़े उत्पादक राज्यों में 2020 और 21 की तुलना में 2024 और 25 में गन्ना उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। अगर बढ़ोतरी हुई है तो गन्ने की खपत कहाँ गई? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब देश में गन्ना उत्पादन बढ़ रहा है तो इस साल खराब फसल की आशंका को शक्कर के दाम बढ़ने की वजह क्यों बताया जा रहा है? क्या वाकई में इस साल उत्पादन कम होने की आशंका से शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं, या फिर दाम बढ़ाने के लिए खराब फसल के आंकड़ों को आधार बनाया जा रहा है?
लगातार शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। आम जनता की जेब पर सीधा असर हो रहा है। अब देखने की बात होगी कि इसमें और कुछ क्या वृद्धि होगी, क्योंकि आंकड़े कह रही हैं कि कुछ समय के बाद में शक्कर में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपके जीवन में क्या असर पड़ा है? जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।